तो ये तो दिक्कत हो जानी है अगर क्या दिक्कत हो रही है? डाटा बेस से छोड़ दूंगा। यार ये तो चल खुल अपना नहीं रहा। एसक्यूएल बेस बोलो 3306 इसी पे भी खुल रहा है। हम्म। नहीं तो यार दिक्कत हो जानी है अगर नहीं खुला तो ये तो। देख लो, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा होगा भाई। बंद करके दोबारा खोल लो, लैपटॉप ऑफ कर लो चाहो तो। कोई बात नहीं भाई, एक्सेल पढ़ लो ठीक है, अपना एक्सेल यार। पढ़ लेते हैं। कोई नहीं, कल डाउट कर लेंगे। 20 मिनट हो गए बस, हो जाए कुछ देख लो। एक्सेल मुझे पता। मुझे भाई मैंने क्या क्या चीज बता दी थी, ये सारी चीज पता है। आपने बता दी थी एक्सेल में चार्ट वगैरह बनाना, आपने बता दिया था, और ये सब चीजें। चार्ट आ गया था ना। हाँ, आ गया था भाई। चार्ट की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिल्टर बताया था। फिल्टर नहीं बताया था नहीं शायद। बताया होगा, देखो डाटा में जाएंगे। हम्म। मुझे ये देखना है, ये देखो आपको ये टेबल दिख रही है पूरी की पूरी, यस ये यस। सारे के सारे। हाँ, अब इसमें आप देखोगे जैसे ये 1814 पे क्या है, 1999, ये यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट क्या क्या, एचआर अच्छा। डिपार्टमेंट हो गया, एसए डिपार्टमेंट हो गया। तो आपको हाँ। सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के चाहिए, तो आप क्या ठीक है। करोगे, सिंपल सी चीज है, सेल में कहीं पे भी लगा के फिल्टर लगा दोगे, फिल्टर पे क्लिक करके ठीक है। डाटा, डाटा में फिल्टर है। क्या ओके। करोगे, डिपार्टमेंट दिखा, डिपार्टमेंट में आपको जो सा डिपार्टमेंट चाहिए पहले तो सिलेक्ट, उनको हटा दो। ठीक मुझे है। सिर्फ चाहिए एचआर। एचआर का चाहिए। हाँ, ये ओके आपने कर दूंगा बताया ये था, याद फिल्टर। आ गया। ठीक है, ठीक है कोई भाई। दिक्कत इस चीज। नहीं नहीं नहीं। एक सेकंड देख लो मैंने कहाँ तक बताया था। मैंने आपको डी सम और डी एवरेज वगैरह बताया था कुछ। इसका ना शॉर्टकट की भी होती है फिल्टर की। क्या बताइए। शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Shift+L। ये लो, तो ठीक शॉर्टकट है। की बतानी जरूरी है क्या। अरे, सही रहता है ना, जल्दी काम होगा। सही शॉर्टकट बात की है। तो मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, ये। हाँ शॉर्टकट की तो पूरी लिस्ट है। एक सेकंड रुक जाओ। मैंने शॉर्टकट की भेज दी है तुम्हारे ग्रुप। ठीक है, ओके।
देख लेना। ठीक है, आ गई है। आगे। यस यस। बहुत होंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको डीसम वगैरह कुछ बताया था? डीसम, सम तो बताया होगा, डीसम हाँ, बताया सम था? वगैरह बताया था आपने, सम एवरेज सब सम करा दिया। बताया था, डी डी सम नहीं। डीसम नहीं बताया ना? 101। ये सब जो चार्ट प्रैक्टिस वगैरह है, ये आप शेयर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। भाई कर दूंगा, बट बट थोड़ा सा ये है ना कि मुझे चीज देखनी पड़ती है कि कहाँ पे क्या चीज चल रही है, ठीक और है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जो मैं सुटेबल अपने आप लगे शेयर भेज कर दूंगा दीजिएगा। तुम्हारे पास। ठीक है भाई। मैं सीक्वल की ही सोच रहा था पढ़ाने की, बट वो सीक्वल का ओपन नहीं हो तो पता क्या करें भाई। कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। तो क्या करें बताओ। अच्छा, मैंने आपको शॉर्टिंग बता दी थी, शॉर्ट कैसे करते हैं? शॉर्टिंग शॉर्ट बताई तो तो बता थी, दिया होगा ना, याद नहीं आ रहा है कैसे इस चीज करते को हैं लेके तो। ये रहा शॉर्ट। हाँ हाँ हाँ, ये बताया बताया था, क्योंकि ये बताया था, ये कंप्लीट बताया था। कंप्लीट शॉर्ट है। ठीक है। अब देखो, मैं जैसे कई कई चीजों को कलर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे कर दिया येलो। ठीक है। अब मैंने ठीक है। दूसरा ले लिया कलर, तो करते हैं, ये दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। अब ये देखो, मैं क्या करूंगा, मुझे शॉर्ट करना है, जैसे मुझे ना तो इन पे करना है नंबर पे, ना मुझे ऐसे एम के इन पे शॉर्ट करना है, मुझे शॉर्ट करना है कलर्स पे, कलर के बेसिस पे। तो ठीक वो है। कैसे करेंगे? डाटा में गए, शॉर्ट पर गए, ये देखो, मुझे डिपार्टमेंट को शॉर्ट करना है, सेल वैल्यूज है, सेल कलर है, सेल हाँ, कलर में यहाँ पे कोई कलर नहीं है, कलर नहीं। चूज करोगे, पहले येलो, फिर क्या करोगे, ऐड लेवल कर दोगे, कौन से में, डिपार्टमेंट में। सेल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेल कलर, कलर कौन सा है, सेकंड कलर है, ठीक ओके है। कर दो, आ गया। हम्म। ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं। इसको एक्सपोर्ट करना होता है। ओके। एक्सपोर्ट का मतलब पता है? नहीं। नहीं पता है, मुझे नहीं पता। देखो, मुझे जो भी फाइल जो मैंने सेव करनी है, वो हम्म, जैसे मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में, अभी तो एक्सेल फाइल है ना, हाँ मुझे हाँ। टेक्स्ट हाँ। फॉर्मेट में करनी है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर सकता हूँ। मुझे सीएसवी में करनी है, कि जो कि हर एक फाइल कोमा सेपरेटेड हो, यहाँ पे मैं कोमा सेपरेटेड कर सकता हूँ। ठीक ठीक है। है। अगर हम मुझे और किसी टाइप में चाहिए करनी हो, तो मैं क्या करूंगा, सेव एज अनदर फाइल टाइप करूंगा, उसमें ऑप्शंस आएंगे आपको किस चीज में सेव करनी है, पीडीएफ में करनी है। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये ऑप्शन दिख रहे हैं, हम्म। हम्म। सारे ऑप्शन है। एक्सएमएल डाटा में, सिंगल फाइल, वेब वेब पेज, एक्सेल टेम्पलेट, एक्सेल मैक्रो, जहाँ पे भी सेव करनी हो सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ गया, शॉर्ट आ गया है। अच्छा, अब एक चीज देखो, इससे मैं, अब देखो, शॉर्ट एंड फिल्टर तो यही है।
जैसे शॉर्ट और फिल्टर का तो समझ आ गया होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टोटल क्या होता है? ये देखो, देखो हमारे पास है ना ऐसे रैंडम डाटा था, ठीक है। ये रैंडम डाटा है, ये आपको विजुअलाइज है। ये रैंडम डाटा था हमारे पास ये सारा। जैसे कैथे पेन के पास चॉकलेट चॉकलेट चिप है। ये बीच मतलब ये ऐसे था कि रुक जाओ, मैं पहले ये मैंने शॉर्ट कर रखा है पहले ही। वैसे शॉर्ट डाटा नहीं था। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे कलेक्शन करना है, किस चीज का कलेक्शन करना है, मुझे प्रोडक्ट वाइज। सेल्स देखनी है। अच्छा अच्छा। सेल्स देखनी है किस किस की, मुझे प्रोडक्ट वाइज जो है ना, इन प्रोडक्ट की सेल देखनी है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट वाइज इन सेल को ऐड करूंगा। अब मैं ये तो हूं नहीं कि मैं यहाँ पे गया, मैं कंट्रोल शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे टोटल करूंगा इसका, यहाँ पे इन सबका सम करता घूमूंगा। सबके लिए तो मैं कर नहीं सकता, यस यस। नहीं कर सकता। हाँ, तो क्या करूंगा, सब टोटल, जैसे डेटा है, डेटा में एक सब टोटल का ऑप्शन है। सब यस। टोटल में जाओगे, देखो राइट। टोटल में जाओगे, मुझे किस चीज का करना है, प्रोडक्ट में करना है, ठीक है। और ठीक है। सम करना है, कौन सी चीज सेल्स का का। करना है, मुझे सेल्स का करना है। मैं ओके। क्या करूंगा, ओके कर दूंगा। ये यस हो देखो, गया। चॉकलेट चॉकलेट चिप टोटल हो गया, ये सारा का सारा सम, ठीक है। ऐसे यस। ही जितने भी ब्रेकेज होंगे ना, जैसे देखो फ्यूज ब्राउनी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया और वेनिला हो गया, और बाद में एक ग्रैंड टोटल आ जाता है। ग्रैंड टोटल मतलब इसको भी सबको ऐड करके, ठीक है। हाँ, सबको ऐड करके, इंडिविजुअल्स जैसे का मुझे, ऐड करके। अब देखो मुझे सेल्स का नहीं चाहिए, उसने भाई हमसे पूछ लिया, यूनिट्स का पूछ लिया, तो मैं क्या करूँगा, यूनिट्स का कर दूंगा। ये देखो कुल कितने यूनिट्स हैं, यूनिट आ गई। 521 यूनिट है। यस यस। हाँ, ठीक है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी आवाज डाउन लग रही है भाई, तबीयत नाजुक है क्या आपकी? नहीं, तबीयत तो ठीक है भाई, बट ईयरबड की आई थिंक दिक्कत होगी। अच्छा, आपको ये अच्छा अच्छा। पता है कि हम सिलेक्ट कैसे करते हैं? सिलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे किसी भी चीज को हमें सिलेक्ट करना हो, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कर हाँ रहा हूँ, हाँ कंट्रोल करूंगा, हाँ। शिफ्ट करूंगा, ठीक है। डाउन प्रेस कर दूंगा, हाँ ये पूरी आपने को करना है बताया था। आपको। हाँ, ठीक है। एक हम्म तो होता है कंट्रोल ए के हिसाब से, बट हम्म। दूसरा क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके जो भी रो हमें डाउन करनी है वो पूरी ये रो आ ले लेगा, जाएगी। जी जी। ठीक है। अब देखो इसका एक पर्टिकुलर नाम क्या है, ये देखो C4 है, यस। ये क्या है, 5230 C5। C5 C6 C7 C8, ठीक है, ठीक है। ठीक है अब भाई। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सम करूंगा, मुझे किस चीज का सम करना है, मुझे इस चीज का सम करना है, यस करना है, यस। इसने दे दिया। बट एक चीज देखो, मैं इस चीज को करके मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ, वीक 1 लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, बी। हाँ। वीक 1। अब देखो आप सिंपल सिंपल क्लिक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे जब क्लिक करोगे, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ पता है, हम्म। वीक 1, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, क्या किया मैंने, सबको एक में, सबका एक नाम दे दिया सबको। ये वीक 1 हो गया, ये वीक 2 हो गया, बट ठीक है। अब जैसे हम्म। मैं इसमें कोई भी चेंज करूंगा, 4500 कर देता हूँ, सारे की सारी चीज में चेंज होगा, मुझे हर एक को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब टोटल ठीक है। में चेंज होता जाएगा। मुझे सबका एक एक नाम दे दिया, जैसे इसका मैंने हम्म। नाम दे दिया वीक 2 वीक 2, ठीक है। बस ठीक है। इसमें एक ही दिक्कत है कि आप जैसे इसको आगे करोगे ना, आगे जैसे ये करोगे, हाँ मतलब तो हाँ ये ये समझा।
वैल्यूज नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हर एक में वीक वन होगा। ठीक है। ओहो, इसीलिए। हाँ, इसकी सिर्फ यही दिक्कत है। अब समझ आ समझ गया गया। सम में और जैसे कि सम में जब भी हम लेते हैं किसी के नाम में एक सिंगल कॉलम को जब शेयर करते हैं, इसका एक ग्रुप बना के जब हम देते हैं वो, और यस। एज इंडिविजुअल जब वैल्यूज देते हैं वो, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पे सम की जगह पे, वीक वन की जगह पे क्या करता, मैं कर देता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। यस यस। मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा, बट इसने फिर भी क्या लिया, वीक वन लिया। लिया ना। यस। अब क्या करोगे, करके, और B4 से B8 तक। B9 तक, लाइन। B9 तक। ओके। लेकिन वैल्यू तो 8 तक दे रखी है ना। हाँ 8 तक, याद नहीं रहा। ठीक है। अब देखो, अब मैं ड्रैग करूंगा, ये देखो बढ़ गया अपने आप ही। हम्म। ये देखो अपने आप ही चेंज। तो उस ग्रुपिंग में ये दिक्कत होती है बस, ग्रुपिंग में और कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। ठीक है। अब देखो, कस्टमर इंफॉर्मेशन, मेरे पास ये है, ये पूरा का पूरा है। मैंने कंट्रोल ए किया कि क्या करना है, मुझे डुप्लीकेट्स देखने हैं। ठीक है। कैसे करोगे, अब इसमें जाओगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें जाओगे, डुप्लीकेट्स वैल्यूज में जाओगे, डुप्लीकेट्स दिखा देगा आपको, जो भी चीज डालनी हो आप डाल सकते हो। येलो फिल करना हो येलो फिल हो जाएगा, जो भी चीज आपको फिल करनी हो। ये हो गया। मतलब हाईलाइट कर अब देगा आप, वो डुप्लीकेट्स को। हाँ, डुप्लीकेट्स को हाईलाइट कर देगा। अब आप ये जो है ना, इसमें आपको डुप्लीकेट्स को हटाना, डेटा पे जाओगे, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये हम्म। रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव कर देना डुप्लीकेट्स। क्लिक। हाँ, सेलेक्ट हो, ओके कर दो। ये देखो, ये इसने पता है रिमूव सारे क्यों नहीं किए, क्योंकि जो आईडी है ना, जो ये आईडी है वो यूनिक है। ठीक है। ओके ओके। हाँ, आईडी यूनिक है। इसीलिए। ठीक है। हाँ, अगर आईडी नहीं होती तो वो डुप्लीकेट्स जितने भी होते हैं उनको टेबल से हटा देता ना। सारे सभी को हटा देता, क्योंकि ऐसा प्राइमरी की है, हाँ। प्राइमरी हाँ, की जो चीज होती है। ठीक है ना। ठीक वो है। यूनिक हुई है। हाँ। ठीक है। वो क्या बताना मुझे, रिमूव डुप्लीकेट्स बता दिया है, यस। डुप्लीकेट्स कैसे चूज करते हैं बता दिया है। हम्म। ठीक है। देखते हैं एक सेकंड। देखो, अब आपने सम किया था, सम क्यों करते हैं, मैं यहाँ पे सम लेके दिखा देता हूँ, सिंपल सा सम कर रहा हूँ मैं। हाँ। मुझे एक रेंज देनी होती है ना सम में, यस। मैं ये रेंज हाँ। दे रहा हूँ। ठीक है? ये अच्छा। रेंज दी मैंने। ठीक है। इसने सम करके दे दिया ना। हम्म। बट हम्म। डीसम क्या करता है, डीसम का काम ये नहीं है। डीसम का काम क्या है, ये देखो, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। डीसम, डीसम अपने आप में एक फंक्शन है। जैसे जब भी आपको फंक्शन देखना हो तो आप क्या करोगे, एफ एक्स पे जाओगे, वो फंक्शन की चीजें बता देगा। ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि डेटाबेस कौन सा है, फील्ड कौन सी है, और क्राइटेरिया कौन सा है। ठीक है। समझ रहे हो। समझ गया, हाँ। लेकिन अच्छा एक चीज है, इसमें डेटाबेस हाँ भाई कौन सा पूछ, वो जो है फाइल खुली हुई है। जौन सा भी हमें चाहिए ना भाई, जो भी हमें चाहिए हम्म। वही हम डालेंगे। तो देखो, मतलब क्या ये पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये है ईस्ट देखो, टेक्निकल सपोर्ट और ये। देखो, मैंने क्या किया, ये A32F61 लिया। ठीक है। A32F61 पता है क्या है, A3 से F61। नहीं, स्प्लिट सुन। डाटा,
रेंज है, ठीक है। कंप्लीट डेटा, ठीक है। ठीक है। F3 क्या है? F3 पता है क्या है? ये रहा टोटल सेल्स। ठीक है, हाँ। हाँ F3 ये से अच्छा I4 हाँ टू I4 टू I5 क्या है? ये वैल्यू। 5 4 2 कैटेगरी, ठीक है, समझ गया। देखो अभी नहीं समझो भाई, मैं नहीं समझ नहीं गया। समझ गया। समझ गए हो तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डीसम करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यूज का, ठीक है। वैल्यूज कौन सी है? यहाँ पे देखो, आपको कैटेगरी लेके चलनी है। कैटेगरी है ओवरहेड, ये याद रखना। ये जो कैटेगरी का जो कॉलम दिख रहा है ना, ये और हम्म, ये हम्म, सेम सेम होनी चाहिए वैल्यूज। ठीक है। मतलब कैटेगरी है तो कैटेगरी ही लिखना है। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, हाँ ठीक है। देख, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल ए करूंगा ना, ये सारे को सिलेक्ट कर रहे हैं, बट हम्म, ऐसे नहीं करना है। क्या करोगे, इस पे सिलेक्ट किया, हो गया, हम्म, ठीक है। ठीक है। एक मिनट, ये फोटो है। F4, ठीक है। ठीक है। अब फील्ड कौन सी चाहिए मुझे? मुझे बताओ, सेल्स चाहिए। डीसम कर रहा हूँ मैं, सेम कर रहा हूँ तो सेल्स का ही कर लेता हूँ टोटल। हाँ हाँ, कोई भी सेल्स सेल्स है हो F हमारे पास, कॉलम, कोई भी सेल्स हो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे क्राइटेरिया देना। मुझे क्राइटेरिया क्या देना, देखो मुझे क्राइटेरिया देना, कैटेगरी होनी चाहिए और ओवरहेड होना चाहिए, ठीक है। ओके। मैं ओके कर दूंगा, 14,825 दे दिया इसने। हम्म, मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूँ, ये देखना। देखो यहाँ पे वैल्यू क्यों चेंज होगी, पता है क्यों? F4, ये देखो A4F62 दिख रहा है। हाँ। हाँ मैंने यहाँ पे A4F62 है ना। अब बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखना मैंने क्या ले रखा है, मुझे एक A32F61। क्या हम्म, करोगे, आप इसको F4 क्लिक कर दोगे, ये क्या बन जाएगी आपकी? एब्सोल्यूट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एब्सोल्यूट। क्या एब्सोल्यूट किया का है मतलब इसने? ये, F4 क्लिक कर दो, या सबके दोनों के सामने, रो और कॉलम के सामने डॉलर का साइन यूज कर लो, ठीक है। हम्म, डॉलर का साइन मैंने आपको पहली ही क्लास में पढ़ाया था, हाँ बताया एब्सोल्यूट था। रेफरेंस क्या होता है बिल्कुल ना। अब डॉलर का देखो मैं इसको साइन। नीचे ड्रैग करूंगा, अब भी नहीं हुआ, बट वैल्यू देखना, A3 F6 की वैल्यू होगी ना चेंज, हाँ हम्म, हाँ होगी। अब देखो यहाँ पे F4 है, हम्म, F4 क्या कर रहा है, ये ले रहा है। F4 तक का तो हमें ये इसका क्या करना है, हमें तो इंडेक्स का करना है ना। तो हम क्या हाँ, करेंगे, ऊपर जाएंगे, F3 को क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे, वहीं पे रोक देंगे। क्लिक समझ करूंगा, गया। क्लिक करूंगा, हम्म, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा इसको ड्रैग करता हूँ, देखते क्या देता है। कुछ नहीं दिया, क्यों? क्योंकि I5 to I6 है, हाँ, ये दिख रहा है। हाँ, हाँ क्यों? क्यों हाँ I5 to I6 है? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो चूज किया, कैटेगरी लिया और ओवरहेड लिया था, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब देखो, मुझे कैटेगरी तो चाहिए, बट हम्म, ओवरहेड के नीचे की भी चीज चाहिए, चाहिए ना। यहाँ पे हम्म, I4 to I5 है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे क्या ले रखा है इसने, I5 to I6। यहाँ पे मैं I4 कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, I4 ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक ये है। देखो 32,040 सेल कर दी। हम्म, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा डी सम क्या होता है। सम, डी सम का मतलब क्या होता है। अब देखो मुझे डिवीजन भी चाहिए, मुझे डिवीजन के साथ भी चाहिए। हम्म, मैंने कैटेगरी तो ओवरहेड ले ली, बट ठीक ये है। ओवरहेड ईस्ट में भी है, देखो हाँ, ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी कहीं पे होगी, नॉर्थ में भी हम्म, हाँ ओवरहेड है। बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ की चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट वाले पे जाऊंगा। ये दोनों तो सेम रहने दोगे, क्योंकि टेबल तो वही रहेगी। आपको हाँ, टोटल सेल्स चाहिए, सेकंड वाला हाँ, टोटल सेल्स दे रहा है। डाटाबेस का मतलब क्या हो गया, जो भी डाटा आपके पास है वो। ठीक है। फील्ड कौन सी चूज करी, टोटल सेल्स वाली फील्ड टोटल चूज सेल। करी। क्राइटेरिया क्या कर रहे हैं, कैटेगरी ले रहे हैं, कैटेगरी कौन कौन सी, ओवरहेड और सॉफ्टवेयर। बट अभी देखो, मैं आई की जगह पे
ये देखो ये कहाँ पे है, एच में है। H4 हाँ कर सकता हूँ। हाँ। अब वो अपने आप ही चूज कर लेगा, देखना, H4। ठीक है, हम्म हम्म मैं हम्म, क्लिक कर दूंगा, 6250। अब देखो, हम्म। यहाँ पे देखो, देखो ये नॉर्थ है, यस। ये नॉर्थ है, ये ओवरहेड है। नॉर्थ नॉर्थ 2400, की सारी सम कर दी इसने। 2400 हो गए, 2400, 2400। और नॉर्थ हेड में सॉफ्टवेयर का, नॉर्थ हेड में हम्म, सॉफ्टवेयर कहाँ पे, ये रहा, 2400 और 3805 ऐड कर लो। देखो पीछे 5 दे रहा है, यही आंसर हाँ है। हाँ कोई दिक्कत इस चीज में? ना। अब देखो, मैंने डी सम बता दिया आपको, हम्म, डी सम बता दिया ना, डी एवरेज कर सकते हो। एवरेज। ठीक है, हाँ, सेम ऐसे ही होगा ना। डी एवरेज में कुछ नहीं करना, यही डाटाबेस है। इस हम्म। डाटाबेस को क्या करोगे आप, रोक दोगे। क्या करोगे, रोक देंगे। F4 कर दोगे। हम्म। हाँ, वही टोटल बस। सेल्स चाहिए आपको, ठीक है। टोटल सेल्स कर देंगे। अब I4 टू I5 चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे I4 टू I5 चाहिए, मैं हम्म, आई को कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। I4 को क्या कर दूंगा, रोक दूंगा। ठीक है। ठीक है, और I5 I6 तक बढ़ जाएगा अपने आप। अब देखो ठीक ये है। क्लिक करिया किया, ये 24। 3706 आ गया। अब देखो नीचे 2400 है, ये देखो बदल गया। 4005 हो गया, हो गया। ठीक है, सही बात है। अब इससे नीचे जाऊंगा ना तो वो वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू दे नहीं रखी हाँ इसकी अच्छा नहीं इसीलिए। कैटेगरी है होती। ना। ये इसने कुछ और I7 का कुछ जो भी जहाँ पे भी ना वैल्यूज नहीं है ना, वो ऐड करके दे दिया होगा, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है। हम्म। मैं अगर मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू चाहिए, मुझे जैसे मैंने सॉफ्टवेयर डाला, मैं रेंट और डाल देता हूँ। देखो मैं सिर्फ रेंट यहाँ पे डालूंगा, अपने आप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो हो गया। हो गया। ठीक है, डी एवरेज लिख लो, कौन कौन से होते हैं, डी सम, डी डी एवरेज, सम डी डी एवरेज। काउंट, हाँ डी काउंट, हम्म। ये तीनों करने हैं। ठीक है, ठीक है। शॉर्ट और फिल्टर मैंने बता दिया है। अच्छा मैं इसमें एक अगर हम शेल डी एड सम लिख, भी ले लेते तो थोड़ा सा और हो जाएगा, जैसे अभी तो नॉर्थ भाई ले लिया। जो फॉर्मूले होंगे वही बता सकता हूँ हाँ ना। डी, हाँ। डी, देखो ये देखते हैं, देखो डी काउंट है, डी काउंट है, और डी काउंट ए है। डी काउंट ए का मतलब होता है, आज ही पढ़ा था, क्या होता है डी काउंट ए का मतलब, कोई बताएगा? नहीं पता निशा नो मुझे। जी, आइडिया। निशा जी, वेयर आर यू? बताओगे निशा जी? कोई नहीं, डी नहीं काउंट पता। ए का, नहीं काउंट ए का, डी काउंट, काउंट ए जो होता है वो रिलेटेड ही होता है। ये सेल पर को काउंट करता है, डी सेल काउंट, को। भाई देखो ये तुम यूज करके देखना। मैं गूगल नहीं, वो डी मैंने तो ठीक है। डीसम और डी मम काउंट वाला ना फंक्शन ही यूज नहीं किया है। एक्चुअली मैंने डी काउंट गूगल कभी करके नहीं चेक किया? किया ना, वही बता रहा हूँ। विच क्या? इज यूज टू, मतलब गूगल किया तो इसमें बता रहा है डी काउंट विच इज यूज टू काउंट द सेल नंबर्स भाई विच मैंने कंटेन यही तो ओनली बताया ना, नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू। यस यस। मैंने डी, डी काउंट क्या कर रहे हैं, मुझे कैटेगरी, अब देखो मैं सिर्फ सम कर रहा हूँ, मुझे हम्म सम करने के लिए मुझे देखो, मुझे काउंट करना है अभी, ये देखो काउंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हम्म मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं किस चीज को काउंट करूंगा, मैं इन को डाल दूंगा, मैं वैल्यूज डाल दी, ये मुझे काउंट करके दे देगा। बट भाई मुझे पर्टिकुलर चाहिए, मुझे सप्लाईज का चाहिए, सप्लाईज हाँ। का चाहिए ना। वो मैं अब ये थोड़ी है, मैं इस पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसके नीचे नॉर्थ ईस्ट में है, ये मैं इस पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा सप्लाईज को, ये थोड़ी हम्म कर सकते हैं। उनका हम्म। काउंट निकालना तो ऐसे तो करेंगे नहीं। मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं डी काउंट लूंगा। मैंने ये कंप्लीट डाटाबेस ले लिया, ओके। टोटल सेल्स ले लिया, जहां जहाँ पे सेल्स हो रही है। मैंने I9 टू I10 कर दिया। I9 टू I10 क्यों कर किया, क्योंकि ये देखो ये रहा,
कैटेगरी चाहिए मुझे सप्लाई की, ठीक है। समझ गए। ये चीज समझ आ गई। ऐसे डी मैक्सिमम होता है, ऐसे डी मिनिमम होता है, कोई फर्क नहीं होता। बस ये होता है कि भाई कौन सा मैक्सिमम है। सप्लाईज में आप सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को दे दोगे, उसमें बता देगा डी मैक्सिमम कौन सा, डी मिनिमम कौन सा है, ठीक है। अब देखो, अब देखता है डेटा वैलिडेशन क्या होता है, पता है किसी को? नहीं पता। सब डेटा टोटल मैंने बता वैलिडेशन दिया में था ना। बेसिकली हम ना जो भी डाटा होता है हाँ, उन पे मतलब कॉलम्स वाइज पे हम वैलिडेशंस लगाते हैं कि मतलब कुछ को कोई कैसे? अगर हम किसी के साथ शेयर भी करते हैं उस शीट को तो उसमें वो चेंजेस ना कर पाए, हम कुछ चीजों की उनको परमिशन देते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों में चेंजेस कर सकते हैं उन कॉलम्स के अंदर, कंप्लीट अच्छा डाटा अच्छा में वो चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसी बेसिस पे हम डाटा वैलिडेशन लगाते देखो, मैंने सिलेक्ट किया, मैं डेटा वैलिडेशन कर रहा हूँ। हम्म यहाँ पे है, ये डेटा वैलिडेशन का पता नहीं चला होगा। डेटा है, ये कॉलम दिख रहा है, यस डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको जो जो चीजें चाहिए, ठीक है। और देखो मैं आपको बताता हूँ डेटा वैलिडेशन क्या होता है। देखो, ये ईस्ट है, ये है, मैं सारी यस रो को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है, मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर लिया। अब यस मैं डेटा वैलिडेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे चाहिए, मैंने लिस्ट बना लिया। मुझे लिस्ट क्या क्या बना लिया बताओगे? मैंने ईस्ट लिख लिया, यस मैंने नॉर्थ लिख लिया, हम्म मैंने वेस्ट लिख लिया, हम्म हैं। साउथ लिख लिया, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ बस, ठीक है, अभी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अभी मैं क्या करूंगा, ईस्ट की जगह पे मैं ये कुछ भी लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? मैं यहाँ यहाँ पे तभी चेंज कर दिया, मैं ये कर दिया मैंने। ठीक है अब देखो, मैंने क्या किया, मैंने कोई भी लिस्ट बना ली, ठीक है। सोर्स में क्या क्या चीजें डाल दी मैंने, ये वही चार सब चीजें डाल होनी चाहिए, ठीक है ठीक है। और कोमा सेपरेटेड होने चाहिए, याद रखना। ठीक है। मैं ओके कर दूंगा। अब देखो, ये है, हम्म मैं इस पे डाल रहा हूँ वैल्यू, वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, हुआ? वैल्यू डजंट मैच द डाटा। कुछ नहीं। भी हुआ? नहीं अब नहीं मैं नहीं। सिर्फ ईस्ट ही डालूंगा। अब देखो, EAST डाल दिया, हम्म हो हम्म गया। बट इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह क्या से कर सकते हो, आप डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, आप देख लोगे कि पहले ही डेटा वैलिडेशन हो रखी है। आपको ये करना है कि भाई मुझे है ना सिर्फ अलर्ट देना है, ठीक है। आप एरर अलर्ट में जाओगे, ठीक आप है क्या करोगे, अलर्ट, ठीक है। क्या करोगे आप मैसेज दोगे, वैल्यू नॉट मैचिंग, मैच। ठीक है। एक ये ऑप्शन दिख रहा है स्टाइल, यहाँ पे हम्म आपको वार्निंग देनी है या इंफॉर्मेशन देनी है, वो आपके हिसाब में है। स्टॉप ठीक का है मतलब है वो डलने ही नहीं देगा, मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। मैंने ठीक ओके है। कर दिया। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ईस्ट की जगह पे ई लिख दिया मैंने। ये देखो, वैल्यू नॉट मैचिंग, उसने वार्निंग दे दी। हम्म कंटिन्यू करना है वो आपके हाथ में है, डिफॉल्ट नो होगा। बस अगर कंटिन्यू करना है तो आप यस करके वो चेंज कर देगा। कर दिया चेंज, हम्म कर दिया, ठीक है। कर कर दिया। ये देखो, चेंज हो गया ना। ईज हो अगर आप गया। इसकी जगह कुछ भी डालोगे तो वो अपने आप वार्निंग दे देगा। बट स्टॉप का मतलब पता चल गया था, ये देखो, स्टॉप का मतलब पता चल गया। अगर मैं इसकी जगह पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, ये क्या हम्म करेगा, इस वैल्यू ई को दोबारा डलने नहीं देगा ये देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है स्टॉक वाला। हाँ, क्योंकि जैसे
हमें कोई भी चीज है ना, डेटा में चेंज नहीं कर सकते इसमें ना, ओरिजिनल नहीं डेटा। डेटा में इसलिए चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो फिक्स करके देते हैं डेटा को। और हाँ। ये हाँ, चीजें क्योंकि अभी बहुत थोड़ी सी ज्यादा हैवी ये हो तो रखी अब है। हमारे पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, तो बट हम्म, हाँ, कंपनीज में, इंडस्ट्री में बहुत ही लार्ज अमाउंट में डाटा होता है। लार्ज तो अमाउंट में अगर हम होता है। चेंजेस करते हैं बट तो देखो, उसकी वजह से सारी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है। पहली बात क्या है कि भाई एक चीज वार्निंग इसलिए है कि आपको डेटा में रियलिटी में कोई चेंज करना है। अब आपके पास 20 बंदे हैं कंपनी में, अभी हम्म, 1 साल तक 20 बंदे, आपने डेटा को ऐसे ही डेटा वैलिडेशन डाल दी। बट 20 के बाद फिर एक बंदा एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको ऐड करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, वार्निंग डाल दोगे कि वार्निंग है वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट भी नो ही लेते हैं। नो करोगे तो वो वैल्यू को लेगा ही नहीं। ठीक है। ओके। देखो, मैं डेटा वैलिडेशन पे गया, हम्म, मैंने क्या किया, नो वार्निंग दे दी। ठीक है। ठीक है। अब देखो, हम्म, मैं यहाँ पे ईस्ट है, ठीक मैं है। टी की जगह ई कर रहा हूँ। ठीक हम्म, है। मैं ओके कर रहा हूँ, अब देखो नो नो आ गया। हम्म, देखो, अपने आप ही वो वैल्यू लेगा ही नहीं जब तक आप कुछ नहीं करोगे ना। कैंसिल कर दो, आ गया वो वापिस ईस्ट। हाँ इस टाइप। आ गया ना। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ, कोई समझ गया। दिक्कत इस चीज में? नहीं ठीक कोई है। दिक्कत नहीं। डेटा वैलिडेशन का पता चल गया क्यों यूज होता है। हाँ समझ में आया। हाँ। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे निशा बता रही है। हाँ, हर एक कंपनी में होता है भाई। समझ गया। इंपोर्ट डेटा तो आप कर ही लोगे, कहीं से भी आपको डेटा इंसर्ट करना हो। हम्म, जैसे डेटा है, आपको फ्रॉम सीएसवी फाइल से लेना हो तो ये बता देगा कि भैया यहाँ पे ये सीएसवी फाइल है, इनको निकाल लो। या ठीक है। गेट डेटा पे जाओगे, फ्रॉम हम्म, फाइल कहाँ से, एक्सेल से निकालना है, टेक्स्ट से निकालना है, एक्सएमएल, जेसन, फोल्डर से, शेयर पॉइंट से, या फ्रॉम डेटाबेस जो भी आप एसक्यूएल यूज करते हो, माई एसक्यूएल यूज करते हो, हम्म, ओरेकल यूज करते हो, कहीं से भी आपको डेटा चाहिए, वो डेटा एजोर जैसे क्लाउड में जो यूज होता है ना डेटा, वहां से आपको हम्म, निकालना हो, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विस से कहीं से जो भी डेटा निकालना हो वो आप गेट डेटा में जाओगे, गेट डेटा पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म, एक सेकंड, मैंने पिवोट एक बार टेबल ये बताया था मेरे को तुम्हें। ना, जो डी हाँ, काउंट वाला और डी सम वाला था ना, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा था। कोई नहीं, 1 मिनट, मैंने पता कौन सी शीट एक में क्या मिनट दिया। बचा है, मैं दोबारा लिंक देता हूँ, तब बताओ। भेज दे भाई, भेज दे भाई। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। नहीं, भेज दे लिंक, भेज दे थोड़ा। ठीक है, मैं भेजता हूँ।